हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय हिंदी के लिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ कुटुंब ऐप पर मिलेगा, जिसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर आपको मिल जाएगा। समय रहेगा 3 घंटे का पेपर होगा, 80 अंकों का पूर्णांक रहेगा। इस पेपर के माध्यम से आप अपने पत्र, अपठित गद्यांश, काव्यांश की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जिसको आपको समझने के लिए केवल आपको प्रश्नों की ज़रूरत है। किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस तरह से उत्तर को निकाला जाता है, तो यहाँ से आप पैटर्न समझ जाएंगे, तो वो आपका खंड अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो निर्देश यहाँ पर देखते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। ये आपका प्रैक्टिस पेपर होगा, इसी पेपर के अनुरूप आपका पेपर आने वाला है। प्रश्न पत्रों को 3 खंडों क, ख और ग में बांटा गया है। खंड क में 2 प्रश्न, जिसमें आपका अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश होगा। 16 अंकों का जो अपठित गद्यांश होगा वो 12 अंकों का होगा, अपठित काव्यांश 4 अंकों का होगा। खंड ख में 5 प्रश्न, जिसके 4 प्रश्नों में विकल्प दिए गए। इस खंड में कुल 20 अंक के प्रश्न रहेंगे, तो आपको इसी तरीके से प्रश्न दिए जाएंगे। आरोह भाग से 32 अंकों का प्रश्न और वितान भाग से आपके 12 अंकों का प्रश्न रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते, तो यहाँ पर सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला है खंड का, अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। तो इसमें आपका उत्तर मिल जाता है, तो सिर्फ आपको इस गद्यांश को एक बार अच्छे से पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिए रहते हैं उनके आपको उत्तर करना है। ये प्रश्न आपको किस तरह से, श्रद्धा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रश्न मिल जाता है, श्रद्धा क्या होता है। ये सब प्रश्न इन्हीं में से ही आपको निकाल कर दिया गया है, तो इसी से आपको उत्तर यहाँ से लिखना है। सबसे पहला प्रश्न, श्रद्धा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्रद्धा व प्रेम में 2 अंतर लिखिए। भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, ये तीसरा प्रश्न है। ये सभी आपको गद्यांश में मिलेगा, किसमें कर्म प्रधान है और क्यों। भक्ति रस का संचार कब होता है। वासना के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो आपके लास्ट के 2 प्रश्न रहेगा, 1-1 अंक वाले रहेंगे। पहले 5 प्रश्न आपके 2-2 अंकों का रहेगा। कुल इसमें 12 अंकों का प्रश्न रहेगा, और ये सभी उत्तर आपको गद्यांश से ढूंढना है। फिर आपका अगला देखते हैं, यहाँ पर काव्यांश आपको दिया गया। इस काव्यांश को पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, इस बूढ़े पीपल की छाया में सुस्ताने आएंगे, हौले हौले पाँव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत। इस कविता का आपको भावार्थ पहले समझना होगा, इसका अर्थ को पहले आपको पता होना चाहिए, ये किसके बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद आपको इस कविताओं का उत्तर आपको करना है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर, मेले में भटकने और घर में भटकने का क्या अर्थ होता है, तो ये चीज़ें आपको कविता का अर्थ समझकर ही पता पा पाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है, पथ की निर्जन दोपहरी से क्या आशय है। ये थोड़ा सा आसान नहीं होता है, आपको अर्थ समझ जाएंगे तब आसान होता है। अतीत के चक्रवार्त से क्या तात्पर्य है। चौथा, हौले हौले अपने अपने में कौन सा अलंकार है। तो व्याकरण खंड से इसमें प्रश्न होता है, जिसमें आपको छंद अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि आपको ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका खंड ख, जो निबंध आएगा वो 200 शब्दों पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको टॉपिक पूछा गया था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सेल्फी का बढ़ता बुखार, ये हो सकता है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेल्फी का बढ़ता बुखार।
सीमेंट के जंगल में भटकती दुनिया, ये टॉपिक आपको करना है। नारी सशक्तिकरण, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक अभी आपको और है, उनको आपको तैयार कर लेना। नारी सशक्तिकरण हो गया आपका, सेल्फी का बढ़ता बुखार हो गया, और आपको इसके लिए क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक में आपको जो दिया गया है उन निबंध को भी 4-5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको आपको करना है। फिर आपका अगला टॉपिक है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचाव हेतु टीकाकरण की अनिवार्यता पर स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखिए। अमानक व अव्यवस्थित सड़क निर्माण से हो रही दुर्घटनाओं पर ध्यान आकर्षण कराते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। इसमें और क्या तैयारी करेंगे, मोहल्ला सफाई है आपका, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए जिलाधीश को पत्र लिखना, इस तरीके के प्रश्न, सफल स्वच्छता पर पत्र होगा तो ये आपको कलेक्टर के लिए पत्र दिया जा सकता है। कलेक्टर को जो जो पत्र आपको दिया जाता है वो हो सकता है। नगर निगम को पत्र दिया जा सकता है, नगर निगम। पर्यावरण मंत्री को पत्र, पर्यावरण मंत्री। ये कुछ टॉपिक्स है जिनके बेस पर आपका पत्र लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पत्र लिखे जाते हैं, तो आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा हमको क्या लिखना है। उसके बाद है पत्रकारिता से 4 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न आ गया था वैकल्पिक पत्रकारिता, पित पत्रकारिता क्या होता है, विषय लेखन की भाषा शैली का एक उदाहरण लिखिए, संवाददाता की 2 बैसाखियों का उल्लेख कीजिए, समाचार लेखन की 6 ककार कौन कौन से हैं ये बताना। ये 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मॉडल पेपर है जो प्रबोध नवबोध का जो मॉडल पेपर होता है उनको आप प्रयोग में ला सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है आपका मॉडल पेपर को आपको कर लेना है। या तो इसके लिए परीक्षा सार का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप अपने से चयन प्रश्न को निकाल कर इसको तैयार कर सकते हैं। केवल 4 ही प्रश्न आते हैं। उसके बाद है आपका नाटक के केवल 3 तत्वों का उल्लेख करना है। नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं, इसमें आपको अथवा रहेगा। नाटक के तत्वों का उल्लेख करना है। नाटक के तत्व हो गया आपका, कहानी के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करना है, ये प्रश्न है आपका। फिर आपका अगला है किसी एक टॉपिक पर फीचर लेखन आ सकता है, तो टॉपिक आपको बदला जाएगा। बच्चों का खोता बचपन और युवाओं में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भी टॉपिक है आपका मृत्यु रीति रिवाज, ये कुछ टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें भी आप पूरी तैयारी नहीं कर सकते, तो केवल आपको उसका प्रारूप पता होना चाहिए किस तरह से लिखना है। उसके बाद है खंड ग, जो पठित काव्यांश होगा। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो यहाँ पर है बच्चों को गिरने से कौन बचाता है। ये सब 2-2 अंकों के 3 प्रश्न रहेंगे। जो 6 अंकों का प्रश्न यहाँ पर आएगा ये भी आपको, ये थोड़ा सा जो पद्यांश खंड है ये सही रहेगा आपका। पठित है तो आपको पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाता है, लेकिन अपठित गद्यांश में थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसके बाद निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल निषेध, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो ये आपको अलंकार योजना, कौन से अलंकार है, भाव सौंदर्य में इसका भावार्थ आपको स्पष्ट करना है कि इसका अर्थ क्या कहा जा रहा है। ये भी आपके 2-2 अंक के 2 प्रश्न रहेगा।
फिर आपका उसके प्रश्न उत्तर आएगा, उषा काल में आकाश के गतिशील परिवर्तन को कवि ने किन उपमानों द्वारा दर्शाया है। 3 अंक का ये प्रश्न। सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता का केंद्रीय भाव। इसके अलावा और भी जो कविताएं हैं उन पाठ को आपको देख लेना, केवल इसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें आपके सभी सेटों में अलग अलग प्रश्न होते हैं। गद्यांश को पढ़कर देखो, बाजार दर्शन आपका पाठ आता है तो वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा किस तरह से आपका प्रश्न यहाँ पर बाजार के जादू की तुलना किससे की गई और क्यों, इस तरह से आपको दिया गया है। बाजार का जादू कब कब चलता है, जादू का असर उतरने पर क्या होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको तैयार करना है, केवल आपको प्रारूप को देखना है किस तरह से प्रश्न आया है, तो यहाँ से आप केवल इन तरीकों का आइडिया ले सकते हैं। फिर आपका 12वां प्रश्न रहेगा जो 10 अंकों का रहेगा, केवल एक प्रश्न रहेगा अति लघु उत्तरी, बाकी आपका लघु उत्तरी रहेगा। हमारे जीवन हमारी पानी का मजा ही कुछ और है, यह कथन किसका है। इस तरह से 1 अंक वाले प्रश्न आपको आरोह भाग से दिया रहेगा। वर्तमान काल हमें सुधारों का काल क्यों बना रहता है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर ग्रामीणों की गरीबी और असहायता पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्नों के उत्तर आपको सभी पाठों से देखना है, उसमें से आपको केवल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। गगरी फुटी बैल पियासा, तो इसमें केवल आपका 4 प्रश्न रहेगा, 3-3 अंक के 3 प्रश्न, 1 अंक का 1 प्रश्न। फिर आपका अगर आ जाता है 13वां प्रश्न, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अतीत के दबे पांव पाठ से केवल आपको वितान से देखना है, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान देना है। सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों की सोधारण समीक्षा कीजिए जो समय के साथ बदल रहे हैं। फिर आपका अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका अगला है, जूझ कहानी के लेखक जीवन के संघर्ष के उन 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक है, ये प्रश्न है। अथवा पर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आता है। सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। कोई 4 बिंदुओं पर तर्क स्पष्ट कीजिए। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्य का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य पर क्या संबंध बनाता है, लिखिए। जूझ कहानी के पात्र आनंदा के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ये प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। सब वितान खंड से ये प्रश्न है जो 20 अंकों का 12 अंकों का वितान खंड से ये प्रश्न रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।